हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयशा यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले SOP 1 ऑफ कंप्रेस अकाउंटिंग विद GST। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा छोटा वीडियो बना तो मैं SOP 2 भी कवर कर लूंगा, लेकिन फिलहाल हम लोग है ना SOP 1 देखने वाले। तो यहाँ पे SOP 1 के अंदर यहाँ पे हम लोग को एक कंपनी बनानी है। जैसे कि आपको पता ही होगा, सब में हम लोग कंपनी तो बनाते ही है, बराबर। तो यहाँ पे कंपनी के सारी डिटेल्स दी हुई है, देख सकते हो आप यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपली मैं जाता हूँ टैली के अंदर और कंपनी को क्रिएट करते हो। तो सबसे पहले जैसे टैली ओपन करते हो, वर्क इन एजुकेशन मोड में जाना पड़ता है और फिर सी करके क्रिएट कंपनी करनी पड़ती है। तो यहाँ पे सी में जाओगे तो यहाँ पे आपको कंपनी को क्रिएट करना होगा। अभी यहाँ पे कंपनी का नाम दिया हुआ है, तो इसको सिंपली सेम एज इट इज, इसको है ना आप यहाँ से ऐसा, ये हुआ नहीं तो यहाँ से इसको, ये हो नहीं रहा है, थिंक सो, ओके। तो यहाँ पे है ना, इसको यहाँ से, मेरा माउस वर्क नहीं कर रहा है, थिंक सो, ओके। तो यहाँ पे इसको कंट्रोल सी करके कॉपी कर लो और यहाँ पे पेस्ट करने के लिए कंट्रोल अल्ट और वी, क्या है, कंट्रोल अल्ट और वी, बराबर। इसको एंटर करोगे 2 बार। तो यहाँ पे अभी एड्रेस लिखने का है 102 MG रोड, बराबर, 102 और फिर MG और फिर रोड, ROAD, बराबर, MG रोड। फिर यहाँ पे और क्या है लिखने का, आप देख सकते हो यहाँ पे भावना नगर है, भावना नगर, तो लिख सकते हैं भावना नगर, बराबर, भावना नगर। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लातूर, लातूर LATUR, लातूर। अभी यहाँ पे इंडिया, यहाँ पे कौन सा स्टेट है, महाराष्ट्र। अभी इसका पिन कोड क्या है वो देख लेते हैं, 413512, 413512, क्या है, 413512। अभी यहाँ पे ईमेल देख लेते हैं, इसका क्या है, ईमेल है info@bitwise.com, बराबर, info@bitwise, bitwise.com, बराबर। कंपनी को कैसे क्रिएट करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, बराबर। फिर यहाँ पे भी इनकी वेबसाइट का नाम क्या है, www.bitwisetrading.com, बराबर, www.bitwisetrading.com, क्या है, bitwisetrading.com। अब यहाँ पे इनका अकाउंटिंग ईयर कौन सा है, तो अभी आपको यहाँ पे ये जानना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1/4/2019, बराबर, 1/4/2019। इसको एंटर करते हैं, दोनों भी आ जाएगा, दोनों मतलब सेम डेट हो जाएगी। इसको कंट्रोल है या फिर एंटर करके भी आप कर सकते हो, बराबर। एंटर करोगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एंटर करने से एक्सेप्ट होता है, कंट्रोल ऐसे सेव होता है, एंटर करने से एक्सेप्ट होता है, कंट्रोल करने से सेव होता है, मतलब एंटर करने से, सिंगल एंटर नहीं। तो अभी यहाँ पे हम लोग को बोला है अकाउंट विथ इन्वेंट्री बनाने का। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अकाउंट विथ इन्वेंट्री, बराबर। तो यहाँ पे अकाउंट विथ इन्वेंट्री है कि नहीं आपको पता कैसे चलेगा, तो यहाँ पे F11 प्रेस करना होगा, या फिर नीचे फीचर्स लिखा हुआ है, उस पे अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हो मेंटेन अकाउंट ओनली लिखा हुआ है, तो यहाँ पे नो रहना चाहिए। तो हम लोग का होगा मेंटेन अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री, बराबर। ये क्लियर हो गया। अभी हम लोग जाते हैं यहाँ पे लेजर्स मारने। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को ये वाला एंट्री मारने का है, मिस्टर रविंद्र कुमार स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कैश में बिजनेस स्टार्ट किया। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बराबर। तो यहाँ पे हम लोग की एंट्री आपको पता होनी चाहिए कैसे आती है। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं, हम लोग को सबसे पहले कैश है और कैपिटल है। तो यहाँ पे कैश तो हम लोग का पहले से लेजर बना के देता है, मतलब कि टैली बना के देता है, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम लोग को क्या बनाना होगा, हम लोग को बनाना होगा यहाँ पे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं, कैपिटल भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर आप यहाँ से रविंद्र कुमार कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी एलियास में लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कैपिटल अकाउंट, ओके, ये कैपिटल अकाउंट है, एंटर। कंट्रोल ए से होता है, बराबर। तो अभी हम लोग यहाँ पे एंट्रीज मारते हैं। तो एंट्रीज कैसे मारते हैं, सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाएंगे। यहाँ पे मैं वापस आपको दिखा दूं, अकाउंटिंग वाउचर देखो यहाँ पे दिख रहा है, उस पर क्लिक करो, या फिर वो जो मतलब कि वी लिखा है ना, जो हाईलाइट हो रहा है वो प्रेस करो, वो की प्रेस करो वी से। तो यहाँ पे ये आ गया। अभी ये हम लोग का वाउचर टाइप कौन सा होगा वो अब बताओ मेरे को। यहाँ पे हम लोग का वाउचर टाइप होगा F6, जो कि है रिसिप्ट। F6 में रिसिप्ट है, तो यहाँ पे F6 दबाओगे आप, तो यहाँ पे रिसिप्ट आ गया। रिसिप्ट के अंदर हम लोग का डेबिट क्या हो रहा है, कैश अकाउंट, और फिर क्रेडिट क्या हो रहा है हम लोग का क्रेडिट हो रहा है कैपिटल अकाउंट, बराबर, कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए डाले हम लोग ने, यहाँ पे देख लेते हैं, 5 लाख रुपीज, 5,000,000, 5 लाख रुपीज, ये हो गया। अभी यहाँ पे और कुछ लिखने की जरूरत है नहीं, हम लोग का कैश अकाउंट डेबिट था और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट था, तो ये तो हो गया। इसको कंट्रोल ए करके सेव कर सकते हैं, या फिर एंटर करके भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे सेकेंड एंट्री क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम शारदा स्टील वर्क्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मतलब कि उधारी पे लिया है, तो यहाँ पे
मतलब कि क्रेडिट साइड में क्या आएगा, हम लोग का यहाँ पे नाम आएगा। तो यहाँ पे एंट्री क्या होती है, परचेस किया गुड्स, बराबर। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट में लिया, कैश में तो लिया नहीं है, तो यहाँ पे जो कंपनी का नाम है या फिर जो भी मतलब जिससे लिया हुआ है उसका नाम लिखेंगे, बराबर। तो यहाँ पे हम लोग को 2 लेजर अकाउंट बनाने होंगे। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे परचेस कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स यहाँ पे परचेस अकाउंट आएगा। तो यहाँ पे परचेस कहाँ पे, F9 कहाँ पे, F9 पे, बराबर, F9। अभी यहाँ पे अगर आपको ऐसा नहीं जमता है तो कंट्रोल और V करके आप ये चेंज कर सकते हो, कंट्रोल V, बराबर। इसको यहाँ पे 1 दे सकते हो, देना है तो दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी यहाँ पे हम लोग की पहले वाली का डेट 1 अप्रैल था, यहाँ पे इसकी डेट क्या है वो देख लेते हैं। इसकी डेट है 1 अप्रैल ही है, तो यहाँ पे इधर चेंज करने की जरूरत नहीं है, 1 अप्रैल है, बराबर। अभी ये परचेस है, तो परचेस ऑफकोर्स हम लोग का कैश में ही होता है, लेकिन अभी हम लोग को यहाँ पे कैश में तो नहीं किया, क्रेडिट में किया, तो इसको हम लोग को लेजर बनाना होगा। तो यहाँ पे कैसे बनाते लेजर, अल्टर सी, क्या है, अल्टर सी, बराबर, अल्टर सी, ये चीज याद रखना। अल्टर सी से आप डायरेक्ट अकाउंटिंग वाउचर के अंदर से लेजर बना सकते हो, बराबर। तो यहाँ पे हम लोग को 2 लेजर बनाने बेसिकली। सबसे पहले हम लोग करेंगे सुमित शारदा स्टील वर्क्स, और फिर दूसरा रहेगा परचेस अकाउंट, बराबर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बनाते हैं परचेस अकाउंट, ये हो गया परचेस अकाउंट, एंटर। अभी यहाँ पे हम लोग का ये क्या आएगा, अंडर किस आएगा, परचेस आएगा। हम लोग का परचेस करके एक ग्रुप रहता है उसमें ही आएगा। इसको एंटर कर सकते हो आप, देखो एंटर करने से भी हो जाता है, बराबर। इसको बैक कर देते, यस, ओके। तो यहाँ पे अभी हम लोग का कैश अकाउंट आ रहा है। अभी यहाँ पे हम लोग का कैश अकाउंट था नहीं, हम लोग का तो यहाँ पे क्या था, शारदा स्टील वर्क्स, बराबर। तो यहाँ पे अल्टर सी करके हम लोग शारदा स्टील वर्क्स, बराबर, शारदा स्टील वर्क्स, यहाँ आ गया। अभी ये हम लोग का कौन है, क्रेडिटर, हम लोग ने उधारी पे खरीदा है ना, तो अभी हम लोग का असेट थोड़ी ना होगा, हम लोग का ये होगा क्रेडिट है, लायबिलिटी, बराबर, करंट लायबिलिटी। इसको कंट्रोल ए करके सेव कर देते हैं, बराबर। अभी इसको एंटर कर दो, बराबर, ये हो गया। अभी हम लोग का शारदा स्टील वर्क्स आ गया। अभी इसका अमाउंट क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है हम लोग का अमाउंट है 20,000, 20,000 ये हो गया, एंटर। किससे खरीदा हम लोग ने, परचेस किया, बराबर। तो परचेस अकाउंट बाय परचेस आएगा। अभी यहाँ पे हम लोग का दोनों आ गया 20,000। अभी एलियास में लिख सकते बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट, बराबर, ऐसा लिख सकते हो। देखो नीचे मैंने लिखा हुआ है। अभी यहाँ पे मैं सब जगह पे लिख के नहीं बताने वाला, आप ऐसा लिखना होगा, आपका प्रैक्टिकल होगा ना तो आपको ऐसा लिखना होगा। एंटर कर दो और फिर उसको एक्सेप्ट कर लो, बराबर। अभी यहाँ पे इसके बाद क्या है हम लोग का, पेड सैलरी टू स्टाफ। अभी यहाँ पे हम लोग ने पे किया हुआ है, तो अभी ये क्या, परचेस हुआ, सेल्स हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो ये क्या हुआ, पेमेंट हुआ, ऑफकोर्स पेमेंट है। तो यहाँ पे इसकी एंट्री क्या आएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑफ इंडिया। अभी यहाँ पे कैश भी ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, मैं कैश में भी दे सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे कैश लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए। आप यहाँ पे बैंक भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे ले सकते हैं। अभी F5 करके पेमेंट मोड में आते हैं, पेमेंट। अभी यहाँ पे आप यहाँ पे क्या लोगे, हम लोग को सबसे पहले तो एक सैलरी अकाउंट बनाना होगा। क्या करते हैं हम लोग, अल्टर सी, बराबर, सैलरी अकाउंट। अभी ये कौन से ग्रुप में आएगा, आप बोलोगे कौन से ग्रुप में आएगा, हम लोग का एक्सपेंस है एक तरीके से, बराबर। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, जल्दी से आप बताओ। तो यहाँ पे ये हम लोग का है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, बराबर। अभी एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्यों होगा, आप बोलोगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस इसके लिए क्यों करके हम लोग को सामान बनाने के लिए चीज हुई है, मतलब कि ये सब चीजें लगेगी। अभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई रॉ मटेरियल है, एग्जांपल लेते हैं पेंसिल बनाने, बराबर। पेंसिल के लिए क्या क्या लगता है, वुड लगता है, उसका जो नीडल रहता है वो लगता है, बराबर। अभी यहाँ पे वुड और नीडल हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर मैं वहां पे कर रहा हूँ या फिर ट्रेडिंग के अकाउंट में हो रहा है, ट्रेड अकाउंट में जा रहे हैं, तो वहां पे वो होगा डायरेक्ट एक्सपेंस। लेकिन अभी यहाँ पे सैलरी, मतलब कुछ लोगों को मैंने लगाया वो चीज करने के लिए, इसके लिए वो होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, बराबर। इसको कंट्रोल ए करके सेव कर देगा, ये हो गया। अभी यहाँ पे क्या आएगा हम लोग का यहाँ पे आएगा कैश अकाउंट भी ले सकते हैं और बैंक अकाउंट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कैश अकाउंट ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, मतलब कोई भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी। अगर आपको यहाँ पे दिया हुआ नहीं है बैंक है या कैश है, क्यों करके ना यहाँ पे मोस्टली बैंक लेते हैं लोग, क्यों करके जो सैलरी रहती है वो बैंक में आती है, लेकिन कोई रहता है जो कैश में दे देता है, ऐसा रहता है। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे ये क्या आएगा, हम लोग का यहाँ पे आएगा सैलरी अकाउंट। अभी मैंने यहाँ पे सैलरी अकाउंट का टी ने लिखा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिख देना, बराबर। सैलरी अकाउंट कितना दिया हम लोग ने, कितना सैलरी दिया, 5,000, 5,000, बराबर, इतना हो गया। और कुछ था हम लोग का, नहीं था, कैश में हम लोग ने सैलरी दे दिया, हो गया, खत्म। इसको कंट्रोल ए या फिर एंटर करके सेव कर सकते हो। अभी यहाँ पे इसके बाद क्या है, कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक ऑफ इंडिया। अभी बैंक ऑफ इंडिया, बैंक में डाला है पैसा, तो कौन सा एंट्री आएगा, कॉन्ट्रा एंट्री। अभी इसका हम लोग का जनरल एंट्री क्या आएगा,
हम लोग का यहाँ पे जनरल एंट्री आएगा, किस में जा रहा है पैसा, बैंक अकाउंट में, और फिर यहाँ पे किससे जा रहे हैं, किस में से जा रहे हैं, कैश से जा रहे हैं ऑफकोर्स, यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अभी कॉन्ट्रा में थोड़ा उल्टा होता है, तो यहाँ पे ना मतलब कि जो नॉर्मली जो दूसरे एंट्रीज रहती है उसमें थोड़ा उल्टा होता है, और कॉन्ट्रा एंट्री रहती है उसका थोड़ा सा उल्टा होता है, बराबर। अभी यहाँ पे कॉन्ट्रा सिलेक्ट करना होगा, F4 कॉन्ट्रा। अभी यहाँ पे हम लोग को एक बैंक अकाउंट बनाना होगा, तो यहाँ पे अल्टर C बैंक अकाउंट बना लेते हैं। बैंक अकाउंट अभी यहाँ पे कौन से ग्रुप के अंदर आएगा, अभी यहाँ पे बैंक है तो बैंक ही आएगा ना, बैंक अकाउंट बराबर, बैंक अकाउंट हो गया। अभी यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखना है लिखो, नहीं लिखना मत लिखो, बराबर। इसको एंटर करते जाओ और कंट्रोल A करके सेव कर सकते हो, या फिर सिंपल एंटर करोगे तो भी सेव हो जाएगा। अभी बैंक अकाउंट हो गया, अब बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, क्या हम लोग ने डेबिट और क्रेडिट क्या होगा, अभी हम लोग ने कैश डाला है ना बैंक के अंदर, तो यहाँ पे आएगा कैश अकाउंट। कितना रुपए डाला हम लोग ने, यहाँ पे हम लोग ने डाला 50,000 रुपए, 50,000 बराबर, 50,000 डाला। अभी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो यहाँ पे बैंक अकाउंट का जो डेबिट है, मतलब कि जो बैंक अकाउंट में बैलेंस है 50,000 है, और कैश में हम लोग के पास है 4,45,000 बराबर। ये हो गया, कंट्रोल A करके सेव कर सकते हैं। अभी ये हो गया, इतना तो हो गया, एकदम इजी था ना, मैंने आपको पहले ही बताया था जब हम लोग ने 3.4 सीखा था, तभी मैंने बोला था एकदम इजी है, सेम टू सेम वैसी ही एंट्री है। अभी यहाँ पे सोल्ड गुड्स टू राकेश एंटरप्राइज ऑन क्रेडिट। अभी आप यहाँ पे बताओ मेरे को इसकी एंट्रीज क्या आएगी, जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट में टाइप करो। तो यहाँ पे इसकी एंट्रीज सेल्स अकाउंट है, पहले तो सेल्स अकाउंट भी बनेगा, और कौन सा बनेगा, कैश अकाउंट। अभी यहाँ पे अपने पास क्या आ रहा है, अपने पास आ रहा है कैश, अपने पास से क्या जा रहा है, गुड्स जा रहा है, सेल्स हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सिंपल। अभी यहाँ पे अभी हम लोग को सेल्स देखने का, कौन से नंबर पे, F8 पे सेल्स। अभी ये तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया, तो इसको चेंज करना है तो कंट्रोल V करके आप चेंज कर सकते हो, बराबर। अभी यहाँ पे 1 ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी यहाँ पे ना आपने एक नोटिस किया रहेगा एक चीज, जो कि मैंने डेट सब जगह नहीं डाला है, तो वहां पे आप डेट डाल सकते हो, मैं आपको सब में डेट एग्जैक्टली लास्ट में चेंज करके बताऊंगा, बराबर। तो यहाँ पे अभी हम लोग का यहाँ पे कौन सा चल रहा था, अब मैं भी भूल गया, यहाँ पे कौन सा चल रहा था, सोल्ड गुड्स टू राकेश एंटरप्राइज, बराबर। तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट होगा। अभी यहाँ पे पहले तो डेबिट ही पूछ रहा, तो कैश अकाउंट आएगा, कैश अकाउंट। अभी यहाँ पे एंटर करते जाओ, ये होगा कितना रुपए हम लोग ने दिया वो देख लेते हैं। हम लोग ने 25,000 का गुड्स बेचा, बराबर, 25,500 आई थिंक सो, हाँ 25,500 बराबर, 25,500 के गुड्स बेच दिए टू। अभी हम लोग ने किस में बेचा, कैश में बेचा, बराबर, कैश बोल रहा हूँ, सेल्स बेच, ये क्या हो रहा है, ओके, तो मैंने सेल्स अकाउंट बनाया ही नहीं। अभी अल्टर C सेल्स अकाउंट, अभी यहाँ पे सिंपली यहाँ पे भी सेल्स से आएगा, बराबर। इसको कंट्रोल A करके सेव कर दीजिए। अभी इसको एंटर कर दो, तो यहाँ पे ये हो गया, बराबर। इतना ही था हम लोग का कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बराबर। इसको एंटर कर दोगे तो ये हो गया, बराबर। अभी इसके बाद हम लोग का क्या है देख लेते हैं हम लोग, परचेस मशीनरी। अभी मशीनरी परचेस किया, असेट परचेस किया, बराबर। तो अभी ये कौन सा असेट है, ये हम लोग का फिक्स असेट है ऑफकोर्स। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा ग्रुप लेंगे, मतलब कि कौन से एंट्रीज बनाएंगे, सॉरी लेजर बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको मैं यहाँ पे हम लोग का कौन सा ये रहेगा, हम लोग का यहाँ पे रहेगा परचेस रहेगा, F9 परचेस। अभी यहाँ पे इसको चेंज करना है तो कंट्रोल V, बराबर। इसको यहाँ पे 2 दे देते हैं, बराबर। अभी यहाँ पे हम लोग का कौन सा डेट है, अभी सॉरी डेट बोल रहा हूँ। अभी हम लोग का यहाँ पे एंट्री क्या आएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अभी कैश अकाउंट तो है, तो यहाँ पे 2 तो कैश ले सकते हैं, बराबर। कैश अकाउंट कैश में लिया, बैंक में लिया, एक कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं 10,000 का है, बराबर, 10,000, बराबर। ये हो गया। अभी यहाँ पे अभी परचेस लिखा हुआ है, अभी हम लोग ने तो मशीनरी परचेस किया ना, तो अल्टर C, क्या है, अल्टर C। अभी यहाँ पे मशीनरी रह गया, मशीनरी अकाउंट। अभी यहाँ पे हम लोग ने परचेस किया हुआ है, बराबर। तो यहाँ पे परचेस ले सकते हो और फिक्स असेट भी ले सकते हो, लेकिन हम लोग ने परचेस किया हुआ है, इसके हम लोग सॉरी परचेस लेके, बराबर। हम लोग ने परचेस किया, इसके लिए इसको कंट्रोल A करके सेव कर सकते हो, एंटर कर दो। मशीनरी अकाउंट हो गया। अभी यहाँ पे हम लोग ने असेट लिया, तो यहाँ पे आप असेट भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ऐसी एंट्री आएगी। यहाँ पे आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो। तो अभी हम लोग का एंट्री क्या थी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अभी ये तो हो गया हम लोग ना, कंट्रोल A। यहाँ पे बीइंग वाला लिख सकते हो, आपको लिखना होगा एग्जाम में, लेकिन मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको जल्दी से समझ में आए, बराबर। अभी यहाँ पे हम लोग की लास्ट एंट्री बची आई थिंक सो, ओके, लास्ट एंट्री ये क्या है, रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक। अभी ये कौन सी एंट्री आ गई, अभी आप बोलोगे यहाँ पे तो कोई ऐसी एंट्री है ही नहीं हम लोग के पास पहले। तो यहाँ पे कहाँ पे पैसा पड़ा था, बैंक में, बैंक वालों ने इंटरेस्ट दिया, तो यहाँ पे ये होगा रिसिप्ट के अंदर। तो रिसिप्ट कहाँ है हम लोग का, F6, बराबर। क्या है, F6 रिसिप्ट। अभी यहाँ पे हम लोग की एंट्री क्या आएगी,
बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट बराबर। तो यहाँ पे सबसे पहले बैंक अकाउंट ले लेते हैं, बैंक अकाउंट। अभी यहाँ पे हम लोग को लेजर बनाना होगा अल्टर वी, क्या है अल्टर वी बोल रहा हूं मैं, अल्टर सी बराबर। अभी यहाँ पे हम लोग को इंटरेस्ट अकाउंट बनाना होगा बराबर, इंटरेस्ट अकाउंट बराबर। अभी यहाँ पे आपको अपने को पैसे मिल रहे बराबर, इनडायरेक्टली हम लोग को मिल ही रहे ना पैसे। तो अभी यहाँ पे ये क्या होगा, इनडायरेक्ट इनकम हो सकता है, या डायरेक्ट इनकम भी हो सकता है। तो अभी यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इनकम लेके, क्यों करके हम लोग को डायरेक्टली हम लोग के पैसे पे ही इनकम मिला है बराबर। कंट्रोल ये कर दो। अभी इसका हम लोग का पैसा क्या है वो देख लेते हैं, कितना है 2000 बराबर, 2000 तो ये हो गया ये, इसको एंटर कर दो। अभी यहाँ तो हो गया। अभी नरेशन लिखना लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लिखना मत लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम लोग को इसको कंट्रोल लेकर के सेव कर सकते हो। अभी हम लोग की सारी एंट्रीज हो चुकी है, आई थिंक सो। ओके, सारी एंट्रीज हो चुकी है बराबर। तो अभी हम लोग को यहाँ पे एक डेट चेंज करनी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे डेट आपको बताया नहीं। तो यहाँ पे डिस्प्ले में जाएगा, चेंज कैसे करते देखो, डिस्प्ले डे बुक। आप यहाँ पे कोई भी चीज चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपको डेट चेंज करनी है तो उसी के लिए जाओगे, ऐसा नहीं है। आप कोई भी चीज चेंज कर सकते हो। जैसे कि अगर नाम यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल सैलरी अकाउंट लिखा हुआ है बराबर, तो मैं वहां पे लेजर में जाके आप कर सकता हूँ बराबर। लेकिन अभी मेरे को फिलहाल डेट चेंज करनी है बराबर। तो यहाँ पे हम लोग सबकी डेट देख लेते हैं। डेट क्या है सबसे पहले, और सैलरी वाली। तो यहाँ पे ये पेमेंट लिया था हम लोग ने, और यहाँ पे हम लोग का 2/5/2019 है बराबर, 2/5। तो यहाँ पे हम लोग का सैलरी अकाउंट है बराबर, सैलरी हम लोग ने भरा था। तो यहाँ पे इधर जाएगी, इसको क्लिक करेंगे और एंटर करके ओपन कर लेंगे। अभी यहाँ पे हम लोग को डेट चेंज करनी है, तो F2 प्रेस करेंगे। अभी इसकी डेट क्या डालेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग इसकी डेट डालेंगे 2- कौन सा है 5 है ना, आई थिंक सो 2-5, ओके 5-2019 बराबर। तो ये हो गया, हम लोग ने वाउचर डेट चेंज कर लिया, एंटर। इसको कंट्रोल ए करके सेव कर सकते हैं। सेकंड में था वो, इसके लिए मैंने यहाँ पे चेंज किया। अभी यहाँ पे इसके बाद हम लोग का क्या है, इसके बाद कैश डिपॉजिटेड। अभी ये कॉन्ट्रा एंट्री वाला था बराबर, तो यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री कितनी है, एक ही है। तो यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं। अभी यहाँ पे इसकी डेट चेंज कर लेते हैं। अभी यहाँ पे इसकी डेट क्या थी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डेट हम लोग की इसकी थी फॉर 1/6/2019 बराबर, 1/6/2019, 1-6-2019 बराबर, एंटर। अभी यहाँ पे आप कोई भी चेंज कर सकते हो। अभी जैसे कि मैंने यहाँ पे बैंक अकाउंट लिखा हुआ है, अगर मेरे को ऐसा लगता है आगे जाके कि बैंक में कुछ और होना चाहिए तो मैं वो भी ले सकता हूँ बराबर। इसको कंट्रोल लेकर के सेव करते हैं। इसके बाद हम लोग की कौन सी डेट थी, इसके बाद हम लोग का था सोल्ड गुड बराबर, सोल्ड गुड्स। तो अभी यहाँ पे हम लोग ने कैश मतलब सेल्स किया बराबर, तो यहाँ पे सेल्स तो एक ही हम लोग का यहाँ पे पास। तो यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं, एंटर। अभी यहाँ पे हम लोग को डेट चेंज करनी है सिर्फ और सिर्फ F2। अभी यहाँ पे इसकी डेट देख लेते हैं वापस से 2/6/2019, 2-6-2019, एंटर। अभी इसकी भी डेट चेंज हो गई, कंट्रोल ए बराबर, कंट्रोल लेकर के सेव होता है। अभी इसके बाद हम लोग का कौन सा एंट्री था वो देख लेते हैं। इसके बाद था परचेज मशीनरी, 2 जुलाई को गया 2/7/2019 बराबर, 2/7/2019। अभी यहाँ पे हम लोग ने परचेस किया था बराबर, तो यहाँ पे परचेस 2 है। तो यहाँ पे हम लोग ने कैश ये वाला देखेंगे, हम लोग यहाँ पे ये वाला दिख रहा है आपको जो लास्ट वाला है, उस पर क्लिक करेंगे। हम लोग का मशीनरी 10,000 का ही था ना, तो यहाँ पे आप 10,000 करके आप देख सकते हो। इसको ओपन करते हैं, एंटर करके। अभी यहाँ पे इसकी डेट चेंज करते हैं। यहाँ पे क्या था हम लोग का 2/7/2019, 2-7-2019 बराबर, एंटर। 2 जुलाई, एंटर, ओके, कंट्रोल ए सेव बराबर। अभी यहाँ पे हम लोग का लास्ट वाला बचता है जो कि है 2/12/2019 का, हम लोग को रिसीव हुआ इंटरेस्ट बराबर। तो अभी यहाँ पे इंटरेस्ट कौन सा है, यहाँ पे सेकंड वाला है बराबर। तो सेकंड वाला को ओपन करेंगे, एंटर करके। अभी यहाँ पे इधर जाएंगे 2-12-2019, मतलब कि 2 दिसंबर को हम लोग को मिला है। इसको कंट्रोल ए करके सेव कर देते हैं। तो आप इतना समझ में आ गया रहेगा। तो अभी हम लोग को यहाँ पे करना क्या एक्चुअली, तो यहाँ पे हम लोग को ट्रायल बैलेंस बताना है, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और डे बुक बराबर, ये सारी चीजें करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले डे बुक में थे हम लोग, तो डे बुक में देख लेते हैं। अभी यहाँ पे आपको एक ही दिख रही रहेंगी एंट्री बराबर। तो यहाँ पे सबसे पहले पीरियड में क्लिक करना होगा, अल्टर और F2 करके। तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले 1-4-2019, तो यहाँ पे हम लोग का 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है इसके लिए, और यहाँ पे पूरे साल का लेके 31-3-2020 बराबर, एंटर। तो अभी हम लोग ये सारी एंट्रीज देख सकते हो आप, यहाँ पे सारी एंट्रीज आ रही है। ये हम लोग को चाहिए था, इसको हो गया, इतना हो गया। अभी हम लोग इसको बैक करेंगे। अभी हम लोग को ट्रायल बैलेंस देखना है।
ट्रायल बैलेंस, तो अभी हम लोग की ये सारी एंट्रीज थी, कैपिटल अकाउंट, करंट लायबिलिटी, करंट असेट, ये सारी एंट्रीज थी हम लोग की, ये है हम लोग का ट्रायल बैलेंस, बराबर। अभी इसको बैक करते हैं, इसके बाद हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे रिपोर्ट में दिख रहा है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अभी हम लोग को क्या हुआ, लॉस हुआ है, ऑफकोर्स यहाँ पे देख सकते हो लॉस हुआ है हम लोग का, बराबर 7,500 का लॉस हुआ है, बराबर। अभी इसको बैक करते हैं, बैलेंस शीट देखने की थी, बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट ये हो गया हम लोग का, बैलेंस शीट है, आप देख सकते हो हम लोग का लायबिलिटी साइड है, ये असेट साइड। तो आप इतना समझ में आ गया रहेगा। और अगर इसको आपको है ना प्रिंट भी कर सकते हो, अल्टर पी करके, बराबर, अल्टर पी करके आप प्रिंट भी कर सकते हो। अभी मैं फिलहाल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे शायद हार्ड डिस्क में स्पेस नहीं है इसके लिए। तो यहाँ पे आप इतना समझ में आ गया रहेगा। अगर कोई भी सवाल है या कोई सुझाव है आपको, मेरे वीडियोस कैसे बनते, कैसे कुछ कमेंट वगैरह करना, तो प्लीज 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 कमेंट करो। और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो मुझे डोनेट भी कर सकते हो, नीचे ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करके जितना चाहे आप डोनेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे आप फॉलो कर सकते हो अगर करना है तो।